गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट, दैट इज बाइनरी टू अदर बेसिस। अगर मैं बाइनरी टू अदर बेसिस की बात करूं तो इन जनरल मेरे पास क्या बचा? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, जहां पर हम लोग ने देखा था कि कोई भी बाइनरी नंबर है उसको हम राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम लिख लेते हैं। जैसे यहां पर है 1 और उसके बाद उसको 2 की पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5 अप टिल द नंबर 2 की पावर से मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसका सम कराते हैं। तो यहाँ 1 0 0 0 16 एंड 32, इसको सम अप करें 6 7 8 1 9 एंड दिस इज 49। क्लियर गर्ल्स? लेकिन अगर मैं बात करता हूं बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्सा की, तो यहां मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑक्टल के लिए मुझे मैक्सिमम कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए और हेक्सा के लिए मुझे कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए। तो पहले इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम 3 बिट नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको 3 बिट नंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। बाइनरी ऑक्टल के नंबर्स हम लिखते हैं यहां पर। ऑक्टल के नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 इसका लार्जेस्ट नंबर है, तो 7 को अगर मैं डेसिमल नंबर मानूं तो इसका बाइनरी अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 2 से करते हैं डिवाइड, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 2, 1 रिमाइंडर एंड 1 रिमाइंडर। तो आया 1 1 1 ऑफ बाइनरी इफ आई टेक 7 एज डेसिमल। तो ऑक्टल में भी 7 अगर हम एक डेसिमल नंबर की तरह काउंट करें तो बाइनरी में उसके कितने बिट्स आ रहे हैं? मैक्सिमम 3 बिट्स में वो डिनोट कर दिया जा रहा है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट 7 का क्या हो गया? 1 1 1, 6 का क्या होगा? 1 1 0, 5 का 1 0 1, 4 का 1 0 0, 3 का 0 1 1, 2 का 0 1 0, 1 का 0 0 1 और 0 का 0 0 0। ठीक है, तो 3 बिट नंबर सिस्टम है ये। तो अब अगर मुझे किसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में, तो एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 1 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1 0 0 1 0 1 1। ये बाइनरी नंबर है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख लेते हैं पहले 1 1 0 0 1 0 1 1। फिर राइट टू लेफ्ट 3 बिट के हम ग्रुप बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट में 2 बिट बची हैं, तो एक 0 यहां मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि 0 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी पावर से तो 0 ही आना है। ठीक है ना, तो 0 ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसका बाइनरी इक्विवेलेंट का जो इक्विवेलेंट है डेसिमल ऑक्टल वो लिख लूंगा। तो 0 1 1 इज 3, 0 0 1 इज 1 एंड 0 1 1 इज अगेन 3। तो दिस विल बी रिटन एज 3 1 3। क्लियर? और एक और नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज इट इज 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1। क्लियर? एक 0 और लगा लेते हैं। इसको कन्वर्ट करें अगर हम ऑक्टल में तो क्या होगा? लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0। 3 बिट के हमने ग्रुप्स बनाए। दिस इज 4 7 0 6। आई सपोज बहुत आसान होगा ये। क्लियर? तो ये बात हो गई ऑक्टल की। अब अगर मैं हेक्सा की बात करूं, हेक्सा में मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल 9 नंबर्स हैं एंड 6 कैरेक्टर्स हैं।
पहले 9 नंबर्स लिख लेते हैं, दैट इज 8, 9 कैरेक्टर्स हो गए, A, B, C, D, E and F. तो A is for 10, B is for 11, C is for 12, D is for 13, E is for 14 and F is for 15. तो हाईएस्ट नंबर मेरा क्या आया 15. 15 को अगर मैं कन्वर्ट करूं बाइनरी में तो क्या होगा देखते हैं. 2 7s are 14, 1 remainder, 2 3s are 6, 1 remainder, 2 1s are 2, 1 remainder and 1. तो मेरे पास क्या आया 1 1 1 1. यानी कि अगर मैं हेक्सा की बात करूं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज known as 4-bit number system. Why? Because the highest digit or the highest numerical value is represented by 4 binary bits. तो 15 के लिए क्या हो गया हमारा 1 1 1 1, 14 के लिए 1 1 1 0, 13 के लिए 1 1 0 1 and 12 के लिए 1 1 0 0, 11 के लिए 1 0 1 1, 10 के लिए 1 0 1 0, 9 के लिए 1 0 0 1, 8 के लिए 1 देन 0 0 0, 7 के लिए 0 1 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 2 के लिए 0 0 1 0 and 1 के लिए 0 0 1 and 0 के लिए 4 times 0. This is the equivalent of each hexadecimal number. Now again we will take these two numbers and now we have to convert it into hexadecimal. फिर से इसको लिख लेते हैं 0 1 1 0 0 1 0 1 1. अब हम राइट टू लेफ्ट 4 बिट्स के पेयर बनाएंगे. क्लियर? तो ये 4 बिट्स के हमने ग्रुप बनाए. एक 0 बच रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दिया हमने. अब अगर हम इसे देखें तो दिस इज 8 + 2 10 + 1 11 and 11 is represented by B and this is 8 + 4 12. 12 is represented by C. So this is CB of hexadecimal and for this we'll write it again. This is 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0. 4 बिट्स के पेयर बनाए. क्लियर? तो ये हो गया हमारा 0 1 1 is 0 1 1 is 6 and 1 1 0 is 12, 12 is C and 1 0 0 1 is 9. This is 9C6 of hexa. Suppose I'll take a number 1 0 0 1 1 0 of binary and I have to convert it into base 16. Note it down 1 0 0 1 1 0. 4 बिट्स का मैंने बनाया. अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बिट्स कम पड़ रही. कितनी 2 बिट्स, तो 2 0 लगा लिए मैंने. सेम स्कीम ऑफ ऑक्टल. तो ये क्या हो गया दिस इज 0 0 1 0 which is 2 and 0 1 1 0 is 6. This is 2 6 of hexa. और अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं ऑक्टल में तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 3 3 बिट्स बनाए तो this will be 4 and 6. This will be 4 6 of octal. Clear girls? तो यहां तक आई सपोज क्लियर होना चाहिए. बहुत इजी टॉपिक है. इन दोनों के रिगार्ड्स में मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं. उनको आप करके मुझे पोस्ट करेंगे तुरंत. क्लियर गर्ल्स? सो रेडी विद योर कॉपी एंड पेन. बाइनरी टू डेसिमल आप लोग कल कर चुके हैं इसलिए उसके क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं. आज मैं आपको सिर्फ बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा के क्वेश्चंस दे रहा हूं. So be prepared with your copy and pen. First question 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 of binary into octal into hexa. Second
100111101 of binary into octal into hexa. Third question, 111001 of binary into octal and hexa. Then fourth one, 11111101 of binary into octal and hexa. Last 1000000000001. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 times 0. Clear? ऑक्टल एंड हेक्सा. बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आराम से कीजिएगा और करके मुझे तुरंत ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा. क्लियर गर्ल्स? सो गो थ्रू द क्वेश्चंस अगेन. फाइन. थैंक यू.